Good evening, all of you. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I'm going to make you learn about printer. What? Printer. Printer is a hard copy output device that we use to print characters, special symbols, currency, illustration, shape and all kind of languages by the input device. Input device like keyboard, typewriter, etc. Am I clear? चलिए देखते हैं. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैनन नाम का एक ब्रांड है. मैं ब्रांडिंग नहीं करूंगा, लेकिन हाँ बहुत डिफरेंट ब्रांड के प्रिंटर्स हैं. और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग प्रिंटर्स हैं. ये ओल्डेज प्रिंटर है, पुराने समय में ऐसा प्रिंटर हुआ करता था. उसके बाद थोड़ा सा डेवलप किया, उसके बाद थोड़ा सा लेटेस्ट होने लगा, मॉडर्न होने लगा. उसके बाद करते करते आजकल ऐसे प्रिंटर घरों में और ऐसे प्रिंटर्स शॉपिंग मॉल्स वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं. इनको अब क्या बोलते हैं? थर्मल प्रिंटर. क्या बोलते हैं बेटा? क्योंकि इनमें एक स्पेशल टाइप का थर्मोक्रोमिक पेपर यूज होता है. क्या यूज होता है? थर्मोक्रोमिक यानी झिल्ली जैसा पेपर होता है. आप देखे होंगे, बहुत दिन तक उसको वॉलेट में, पर्स में रखो, इंक मिटने लगती है. वही पेपर आपको एटीएम कार्ड की रसीद में, और वही पेपर आपको बस स्टैंड के रसीद में, बस पे बैठते हैं, ट्रैवल करते हैं, बस टिकट के रूप में मिलता है. और वही चीज़ आप जब कोई मूवी टिकट बुक करते हैं तो वहाँ भी, और बिजली के बिल में भी. am I clear? थर्मोग्रामिक पेपर क्या बोलते हैं? ठीक है. बहुत सस्ता होता है और बहुत ज़्यादा लंबी रोल होती है. रोल क्या होती है? बहुत ज़्यादा लंबी होती है. कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं. चलिए आगे देखते हैं. जो प्रिंट करता है, प्रिंटर दो तरह के हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. कोई दिक्कत है किसी को? नहीं. बहुत ही हल्ला करने वाला नॉइजी प्रिंटर है. ये चलता है तो पूरा शोर करता है, शेक करता है और बहुत दूर से आवाज करता है. इम्पैक्ट प्रिंटर में कुछ प्रिंटर्स के नाम: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, और नीचे जो आपको ड्रॉ हो गया है वो है चेन प्रिंटर. CHAIN, चेन प्रिंटर. क्या बोलते हैं बेटा? चेन प्रिंटर. कोई दिक्कत है आपको? नहीं. am I clear to you? तो इससे पहले आपने जो पढ़ा वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर. कोई दिक्कत है ना किसी को? नहीं. अब आगे देखने वाले हम लोग. रुक गया कि हवा से हिल रहा है. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. क्या पढ़ने वाले हम लोग? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. जो डॉट डॉट करके पेपर्स पे प्रिंट करने की क्षमता प्रदान करता है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. क्या बेटा? ये देखिए, उसके पास प्रिंट हेड मौजूद है. क्या मौजूद है? प्रिंट हेड. ये देख पा रहे होंगे आप लोग. ये एक लंबी सी आपको हेड दिखाई दे रही है. उस हेड के ऊपर का नाम रखा गया है प्रिंट हेड. क्या? हेड यानी कि माथा. साइड में क्या है? महीन में होल्स बने. क्या बने हैं? उन होल्स को क्या बुलाते हैं? पिन बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? पिन बुलाते हैं. आगे देखिए, पेपर क्या है? और यहाँ पीछे इंक लगी है. उसी होल के पीछे, होल में क्या हो रहा है? इंक सोख हो रहा है. क्या हो रहा है बेटा? चलिए आगे देखते हैं. अब देखिए, रिबन लग गया उस प्रिंट हेड के ऊपर और पिन लग गई. डॉट डॉट, जहां जहां आपने इनपुट दिया, जहां जहां आपने कीबोर्ड से प्रेस किया, वहां वहां आपके सामने डॉट जनरेट हो गया. क्या जनरेट हो गया? और डॉट से क्या बना है? अब मुझे लगता है कि जो बेसिक भी जानता हो वो भी देख के बता देगा. ये H लिखा है. क्या लिखा है? H फॉर हेलो. क्या? और H फॉर हेल. अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हेलो से हेलो, हेलो से हेलो और हेलो से हेल. ठीक है. चलिए आगे. जागृति बहुत खुश हो रही है. लाइन्स बनी है, वो लाइन रिप्रेजेंट करती. आपने ये जब बटन प्रेस किया होगा तो उससे राइट साइड का टॉप डॉट क्या बन गया? राइट साइड का टॉप डॉट बन गया. बन गया. दूसरा, सेकंड पिन से दूसरा डॉट, थर्ड से तीसरा, फोर्थ से चौथा. ऐसे ही आप जो पिन इनपुट दे रहे होते हैं, प्रिंट हेड पर हर एक डॉट तैयार करता है आपके डॉट्स को. इसको डॉट्स को. आगे देखिए, ये पेपर दिख रहा होगा आपको. ऐसे पेपर आपने यूज किए होंगे. LIC का प्रीमियम भरते तो ऐसा पेपर मिलता था. उसके अलावा आप जब ट्रेन का जनरल टिकट खरीदने जाते हैं तो भी ऐसा पेपर मिलता है आप लोगों को. साइड से छेद रहता है. सर नो. देखिए, अब इसकी डिसएडवांटेज सुन लीजिए. क्या करेंगे? हाँ, अब ये क्या होता है भैया? डिसएडवांटेज क्या होता है? देखिए, इसके नुकसान. पहला, नॉइजी, बहुत हल्ला करता है, बहुत शोर करता है. प्रिंट के समय पे ये बहुत जोर से वाइब्रेट करता है. जैसे एग्जांपल, डॉट है ना, तो डॉट डॉट आवाज आ रही है.
ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट जनरेट कर रहे हैं। हैमर क्या कर रहा है, हथौड़ा इस पे स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक मतलब कि हथौड़ा उस पिन को छैनी समझ के मारता है और पिटने पर आवाज आती है उस पिन से, और वो पिन रिबन में डूब करके, इंक में डूब करके आपके हेड पर रोल करता है। और पेपर उस पर क्या होता है, जहाँ जहाँ छेद पड़ता है वहाँ डॉट डॉट करके प्रिंट करता है। मैं क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आगे देखिए, नॉइजी है, बहुत हल्ला करता है। स्लो, बहुत धीमा है। लोअर रिजोल्यूशन ग्राफिक्स, यहाँ ग्राफिक्स लिखा नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे रिजोल्यूशन जैसे आ नहीं पा रहा है। लोअर रिजोल्यूशन ग्राफिक, बहुत ही लो क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है। पुअर प्रिंट क्वालिटी, यानी कि इसकी जो क्वालिटी वो क्या है। अब आप कहेंगे रिजोल्यूशन और क्वालिटी में क्या अंतर है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रिंटिंग की क्वालिटी, क्या बोलते हैं, और वो पुअर प्रिंटिंग क्वालिटी का मतलब क्या, कि जब छपाई हो जाती है तो दूर से देखने में वो विजिबल नहीं होता है, समझ नहीं आता। कई बार आप देखते होंगे 6 और 9 एक जैसा लगता है, तो डॉट डॉट होता है कि 6 है कि 8 है कि 9, एक ही जैसा लग रहा है, समझ रहे हैं आप। क्योंकि जो उसमें डॉट की दूरी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। जब डॉट की दूरी कम होगी, तो आपको दिखा चुका हूँ, आप जब मॉनिटर पढ़ रहे थे कि दूरी जब कम रहती है तो पिक्सल्स क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, और जब दूरी दूर रहती है तो ब्लर हो जाता है। क्या होता है, एलईडी बल्ब, एलईडी डिस्प्ले, एलईडी मॉनिटर जैसा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे। पढ़ रहे हम लोग, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी एक फूल का नाम है, एक फूल का नाम है। व्हील मतलब क्या होता है, पहिया। पहिया क्या बोलते हैं उसको, पहिया तो आप जानते हैं, गोल होता है, घूमता है, सर्कल जैसा होता है, नहीं होता, रेक्टेंगल होता है क्या, नहीं। प्रिंटर मतलब तो आप समझी गए, यानी एक ऐसा प्रिंटर जो डेजी व्हील पे बेस है। किस पे है, डेजी व्हील पे। आइए देखते हैं, ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, प्रिंटर के अंदर का मैकेनिज्म एक गोल चक्कर में लगा हुआ, बहुत सारा पिन यहाँ पर भी है, लेकिन लंबे से हेड पर नहीं है, गोल से चक्कर पे है। किस पे है, आ रहा समझ में, देखिएगा ध्यान। और ऊपर क्या हो रहा है, अल्फाबेट्स टाइप हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, आप जो इनपुट दे रहे हैं, ये हेड है, उस पे हैमर कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, हमला कर रहा है उस पिन पे, और उस पिन पे अक्षर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए पिन पे क्या है, उल्टे अक्षर लिखे हैं। किस, क्या लिखे बेटा, उल्टे अक्षर। क्या, मिरर इमेज, क्या बोलते हैं, मिरर इमेज। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, देखा आपने, नंबर्स, कैरेक्टर्स देख पा रहे हैं, और उसके पीछे लगा है आपका ये पिन, उस पे क्या कर रहा है, हैमर। क्या कर रहा है बेटा, ओके। चलिए, क्या लिखा है यहाँ पे, जेरोक्स। जेरोक्स क्या होता है, फोटोकॉपी। क्या होती है, फोटोकॉपी। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए डेजी फूल, क्या ये, कई घड़ियों में आपने देखा होगा, वॉलपेपर्स में देखा होगा, इसी के शेप में, इसी को एग्जांपल। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए, और सारे पिन पे क्या है, अल्फाबेट्स उल्टे लिखे हुए हैं। मोहर आप जब मारते हैं तो उस पे उसके स्ट्राइक को आप देखते हैं तो उस पे क्या होता है, मिरर इमेज। क्या होती है बेटा, मिरर इमेज होती है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए अब ये हैमर हिट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, हैमर क्या कर रहा है, एफ। क्या प्रिंट हुआ, आ रहा समझ में सबको? आगे देखिएगा, ये देखिए, अब ये वो राउंड ऑफ बॉल्स प्रिंट लगी हुई है जिसपे आपका हैमर स्ट्राइक करेगा, ये रहा हैमर, और आपके पेपर से प्रिंट होगा। अब इसके डिसएडवांटेज देखिए, नॉइजी, ये भी हल्ला करता है बिकॉज इम्पैक्ट प्रिंटर है, स्लो, धीरे चलता है, नो ग्राफिक्स, कोई ग्राफिक्स ही नहीं है इसमें, और साथ में तो नो ग्राफिक्स, पुअर प्रिंट क्वालिटी। क्या बोल रहे हैं, पुअर प्रिंट क्वालिटी। चलिए अब देखिए ड्रम प्रिंटर, क्या लिखा है यहाँ पे, ड्रम प्रिंटर। अब नाम में ही काम छिपा हुआ। ड्रम मतलब क्या, एक गोल आकार का, सिलेंड्रिकल आकार का, जिसमें आप सामान को स्टोर करते हैं। गोल सा क्या होता है, ड्रम। क्या होता है, कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे फैजान, क्या दिख रहा है बेटा, सर उल्टे अल्फाबेट्स। क्या है, अगर उस पे उल्टे हैं तो जब आप इसको इंक पे डुबाएंगे और प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, सीधे छपेंगे। आज भी एम्बुलेंस का ये उल्टा होता है, सर नो,
होता है। चलिए ये देखिए, ये ड्रम है आपका गोल सा, इस गोल पर वो लेयर ऊपर से लगी हुई है, ऊपर क्या लगी है, लेयर लगी हुई है। सारे अल्फाबेट्स क्या हैं, इस पे ऑलरेडी स्पॉटेड है, क्या ऑलरेडी स्पॉटेड है। ए बी सी डी क्या है, ये आपका रो वाइज डेटा है, क्या बेटा, रो वाइज डेटा है। चलिए आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे पेपर है, यहाँ पर ड्रम है, नीचे रिबन है। नीचे क्या है, वही रिबन जिसमें इंक सोखता है, क्या करता है जी, ये इंक को समेटे रखता है। हैमर इस पे स्ट्राइक करता है, इस पे मारता है, और तो ही आपका रिबन पेपर पे छपा दे। अब एग्जांपल ले लूँ, कितने ऐसे हैं जिन्होंने कार्बन पेपर देखा है रसीद में, सबने देखा होगा स्कूल के मैनुअल टाइम पर रसीद काटते वक्त, किसी दुकान पे लेते वक्त, हर जगह कंप्यूटर थोड़ी ना था, तो कार्बन पेपर लगाए, ऊपर से कलम से लिख रहे हैं, कलम से लिखें या हैमर से हिट करें, दोनों कंडीशन में फोटोकॉपी बन रही कि नहीं बन रही। नीचे कार्बन पेपर को ही रिबन समझ लो, क्या हमें क्लियर। चलिए क्या लगा हुआ है, और रिबन के ड्रम को जब वो रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो हैमर हिट करेगा। हैमर क्या करेगा बेटा, हिट करेगा। देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ई ई ई लगातार हिट किया तो ई साथ में हो गया, थोड़ी देर बाद किया तो ई दूरी पे हो गया। मैं क्लियर। चलिए आगे देखिए, ये देखिए आपके सामने हैमर दिख रहे हैं, हैमर दिख रहे हैं, पीछे रोलर्स हैं, ड्रम्स, ये देखिए फिट है इस बॉक्स में, ये घूमेगा और आपका पेपर प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। नॉइजी प्रिंट, प्रीडिफाइंड स्टाइल, मतलब क्या, जितने कैरेक्टर इस पे छपे हुए केवल उतने ही प्रिंट होंगे। कोई स्पेशल कैरेक्टर, वो डॉट था ना, तो डॉट डॉट हम कुछ भी बना दिए, हाँ नहीं हुआ तो ए नहीं लिखेंगे, स्टार बनाएंगे, क्या बनाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बस कैरेक्टर्स हैं, क्या है बेटा, तो जो है वही प्रिंट होंगे। मैं क्लियर। चलिए आगे देखिए, क्या है बेटा, ये चेन प्रिंटर। तो ये आप देख पा रहे हैं, हम लोग पढ़ने वाले चेन प्रिंटर, इसकी हेडिंग आप डाल दीजिएगा। चेन प्रिंटर में क्या हो रहा है, जैसे साइकिल की चेन, स्कूटी की चेन, स्कूटी में चेन में बेल्ट होती है, पर वो काम चेन जैसी ही करती है। तो यहाँ पे देखा आपने मोटर्स लगे हुए दोनों साइड पे, और यहाँ पे लगे हुए क्या, चेन। ऐसी चेन आपने कहाँ देखी है, मैग्नेटिक टेप में। किसमें, एक छोटी सी स्क्वायर टेप आती थी, टेप रिकॉर्डर में लगाते थे उसको, रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए, इतनी बड़ी हुआ करती थी। 2 बेल्ट इसमें लगी है। आगे देखिए, प्रिंट चेन, क्या है ये, प्रिंट चेन आपके सामने आपको दिख रहा है। बीच में पेपर है, बीच में क्या है फैजान, पेपर। कैरेक्टर्स, इस चेन की पट्टी पे उल्टे कैरेक्टर्स छपे हैं, क्या बेटा, हाँ। अब उस पर ना रिबन है, ना हेड है, और ना ही आपके पिन्स है, डेजी व्हील का पहिया भी नहीं है। अब क्या है, चेन है, क्या बेटा, चेन। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पेपर, क्या है ये, पेपर। और ये है प्रिंट हैमर, क्या है, प्रिंट हैमर, जो इसको जो हिट करेगा। और इसके पीछे क्या दिया, देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इंक रिबन, क्या बेटा, पट्टी लगी है इंक रिबन की, और हैमर यहाँ पे इंक में डूबा हुआ है, और इस तरह की प्रिंटर में इसका इस्तेमाल किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इसके भी कुछ नुकसान। नॉइजी बहुत शोर करता है, बिकॉज ये इम्पैक्ट प्रिंटर का हिस्सा है। प्रिंट प्रीडिफाइंड स्टाइल, कैरेक्टर्स पहले से दे दिए गए, उतने ही आप प्रिंट कर सकते हैं। नो ग्राफिक्स, कोई फोटो, कोई शेप, कोई डिजाइन आप प्रिंट नहीं कर सकते। और साथ में पुअर प्रिंट क्वालिटी, क्या है। अब आते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, किधर आते हैं बेटा, क्या पढ़ेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नाम में ही काम छिपा है। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉइजी प्रिंटर, हलने वाले प्रिंटर्स हुआ करते थे, बट नॉन इम्पैक्ट यानी कि नहीं है इम्पैक्ट, इसका मतलब ये हुआ, यानी नॉइजी प्रिंटर नहीं है। ये प्रिंटर्स क्या है, नॉइजी नहीं है। आइए देखते हैं ध्यान से, प्रिंटर को आप देख भी पा रहे हैं, काफ़ी मॉडर्न, काफ़ी स्टाइलिश, काफ़ी प्रीडिफाइंड इसका हार्डवेयर लग रहा है, काफ़ी डिज़ाइन है, काफ़ी कह सकते हो इसमें स्टाइलिंग यूज़ की गई बहुत ज़्यादा। डुअल टोन में रेड और ब्लैक में आपका प्रिंटर है। इसमें
आप देख पा रहे होंगे इसकी क्लैडिंग, जो साइड क्लैडिंग है वो रेड यूज़ की गई है, काफ़ी शाइनी और ग्लॉसी इसका शेप है और काफ़ी इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर डिज़ाइन रिडिफाइंड है। क्या है बेटा, पुराने वाले क्या थे, बड़े बोरिंग से थे, सर नो। चलिए, और एक नॉर्मल भी इंसान क्लास में बैठा वो ये देख के बता देगा कि यहाँ पे वो पेपर है जो अभी क्या है, प्रिंट नहीं हुआ, और यहाँ पे प्रिंट आउट का आउटपुट है। क्या है, प्रिंट आउट। क्या है बेटा, चलिए यहाँ कुछ छोटा सा डिस्प्ले, लेजर डिस्प्ले, क्या मिल रहा है, पेजर, क्या बोलते हैं इसको, पुष्पा में जो दिखाया था पेजर, उस पर मैसेज आता है जंगल में डेंजर, वही पेजर डिस्प्ले यूज़ किया गया है। और ऐसे डिस्प्ले आप लोगों ने कई जगहों पे देखे हैं। पहले वीडियो गेम 100 रुपये का आता था, याद करिए, हाथ में 2 सेल लगा के उसमें वीडियो गेम सांप दौड़ाना और वो वाला खेलते थे, उसमें जो डिस्प्ले यूज़ किया पेजर था। फिर उसके बाद एक घड़ी अभी भी आती है, डिजिटल क्लॉक, दीवार पे होती है, लाल रंग का, उस पर अंक होता है, लाइट से चलती है वो डिस्प्ले में क्या है, वो डिजिटल में पेजर है। क्या बेटा, पेजर डिस्प्ले, क्या बोलते हैं उसको, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसकी खूबियाँ, इसकी कमियाँ देख लेते हैं। ये देखिए डिफरेंट टाइप की चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कितने नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। नॉन इम्पैक्ट में ज़्यादा है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डाई प्रिंटर और डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। फटाफट नोट करिए जल्दी बेटा, आगे देखिए। इंकजेट प्रिंटर पहला क्या है, ध्यान दीजिए, ये सबने देखा होगा, ये सब नो, जैसे वकेन पे, साइबर कैफे में, ऑफिस में, मेरे इंस्टीट्यूट में, ये सब नो। क्या है ये, इंकजेट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर बेटा, कौन सा है, आवाज नहीं आ रही, वेरी गुड। ये देखिए हम लोग ले भी आए सीधे इंकजेट प्रिंटर, देख पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल वैसा है कि नहीं। अब ब्रांड अलग है, एप्सन का यूज़ कर रहे हैं। एप्सन सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है, जापानीज टेक्नोलॉजी, जापान में बनाया गया, करीबन सन 1800 के समय में ये बनाया गया कंपनी है एप्सन। उस टाइम प्रिंटर बना था एप्सन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इसका प्रिंट हेड काफ़ी डिफरेंट तरीके का आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, काफ़ी शार्प, नाइफ जैसा। कैसा, नाइफ जैसा, नहीं चाकू जैसा, ठीक है। नीचे क्या लगा, नोजल। नोजल क्या होता है, एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। ये मार्कर है, बोर्ड मार्कर है, ये ऊपर पीछे टैंक है, तो आप इसको इंक टैंक बुलाइएगा। नीचे क्या है, जहाँ से गिर रहा है, नोजल। क्या है ये, दिख रहा है, इसका रिफिल भी बिल्कुल इसी के जैसा है, अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये इसका रिफिल है। आप इसको चूड़ी को घुमाएंगे, खोलेंगे और टपकाएंगे ऐसे बूंद बूंद। क्या है ये, नोजल। क्या है ये, दिख रहा है आपको, जूम करिए, दिख रहा है, हाँ, क्या है ये, नोजल। क्या है बेटा, नोजल। यानी क्या हो रहा है, इस प्रिंटर पे इंक स्टोर हो रहा है, इंक टैंक में। इंक टैंक में फोटो आपको एक बार फिर दिखा दूं, आप देखते ही पहचान लेंगे। ये देखिए, देख रहे हैं आप, मैं इसको लाइव, मैं चाहूँगा फैजान यहाँ पे आ जाए 1 मिनट के लिए। ये देखिए प्रिंटर हमारा मौजूद है, थोड़ा लाइट ऑन करनी पड़ेगी मुझे। प्रिंटर आप देख पा रहे हैं, इस प्रिंटर में ये एरिया पुश करेंगे तो ये देखिए इंक लगा हुआ। क्या लगा है, इंक टैंक है ये। इसको सामने सीधा करेंगे तो यहाँ पे कुछ कोड लिखे हैं, BK यानी ब्लैक, Y यानी येलो, M जिसको आप मेटालिक ब्लू बुलाते हैं, C से सियान। क्या है, सियान। अब इसको मैं खोल रहा हूँ, ये देखिए, सॉरी M से मैग्नेटा, मुझे अभी याद है, मैग्नेटा बोलते हैं। ये C से सियान, सियान मतलब स्काई ब्लू, मैग्नेटा मतलब पिंक। क्या बोलते हैं, पिंक। ये देखिए, थोड़ा सा मैं चाहूँगा मेरा फैजान थोड़ा मदद करे मेरी, यहाँ पे आ गए, बहुत आगे बताइएगा। ये देखिए, कुछ आवाज़ आई, ये आगे इसको होल्ड करिएगा। तो मेरे सपोर्ट एंड गाइड के लिए अलीसा एंड फैजान यहाँ पे हैं। मैं इसको आउट कर रहा हूँ सारे पिन को। मैं कहूँगा ब्लैक कलर मुझे पास करिए बेटी, ब्लैक की इंक बॉटल मुझे पास करिए। ये देखिए ब्लैक, देख रहे हैं आप लोग, इसको मैं डिअटैच कर रहा हूँ, अनबॉक्स कर रहा हूँ। इसमें एक नोजल पड़ा हुआ ऑलरेडी, इसमें एक नोजल है। क्या है,
जो इसकी चूड़ी में जाके बैठेगा तभी इंक दबाव बनाएगा, वरना आप ऐसे गिराओगे तो नहीं गिरेगा। गिर रहा है नहीं, लेकिन ये इसमें रबड़ होता है, फ्लूइड। क्या होता है? फ्लूइड। जैसे ही ये दोनों होल्स के बीच में ये फ्लूइड, थोड़ा दिखाइए सर, ये फ्लूइड जैसे इस पे जाके ऐसे बैठ जाएगा, बैठ गया। सीधा करिए, ये फिट हो गया, फिट हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, आप लोग बस यहाँ देखिएगा, थोड़ा जूम करिएगा इंक लेवल दिखाने के लिए। मैं दबा रहा हूँ, देखिएगा, देखिए इंक फुल हो गया। अब प्रेशर नहीं बन रहा, ऊपर से प्रेशर नहीं बन रहा। मैंने यहाँ से निकाला, कोई इंक नहीं गिरा। गिरा क्या? आपने इसको लिया, लॉक किया। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आपने कभी प्रिंटर लिया तो बड़े आराम से आप उसका यूज़ कर, उसको रिफिल कर सकते हैं। बस पहली बार जब खोलिएगा तो किसी नुकीले औजार से इसको छेद कर लीजिएगा एक बार। लो बेटा, सेकंड कलर मेरे को दो तो ये लो, ताकि आप जो लोग एक बार में ना देख पाए वो 2-3 बार में देख के सीख जाएंगे। येलो फटाफट दो बेटा, येलो, ये आपका येलो कलर है। येलो कलर शेड ना करने से, हिलाने से नहीं, वो नॉर्मल रेड हो जाता है। तो आप ऊपर एक बार वाई देख लीजिएगा, वाई इसका कोड है, खोलिएगा, इसमें भी वही हाल है। 2 पॉइंट्स बने हैं और बीच में नोजल है। इसको लीजिएगा, येलो पे रख दीजिएगा, दबाइएगा और प्रेस करिएगा। आप लोग यहाँ देखिएगा, इस बार येलो का लेवल यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा जूम कर दें आप, और एक बार टच कर दें वहाँ पे, यहाँ के पास स्क्रीन पे, ठीक है। देखिएगा, देखा, देखिए भर रहा लेवल, फुल हो गया। अब प्रेशर नहीं बन रहा, थोड़ी सी इंक बची, कोई बात नहीं। अब देखिए इतनी रह गई बस, पहले यहाँ तक थी। मैं क्लियर, मैं यहाँ से इसको लॉक कर रहा हूँ। एकदम टाइट सील करिएगा, आवाज आनी चाहिए चूड़ी से, टाइट सील। तीसरा मैग्नेटर, थोड़ा सा हाथ में ताकत ज़्यादा डंबल उठाता हूँ ना, तो इसी से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया। ठीक है, इसको मैंने खोना, ये आपका एंक ऑफ मैग्नेटा है। मैग्नेटा मेरा यहाँ पे लिया मैंने, दबाया ऊपर से, आराम से बहुत कस के, चूड़ी टूट जाएगी वरना। देखिएगा यहाँ से मैंने टिल्ट किया, दबा रहा हूँ यहाँ से। अब मैं दबाऊंगा तो मैं चाहूँगा आप यहाँ देखें एक बार, इस वाले पे उठाइएगा फिर, यहाँ पे तीसरा वाला बॉक्स देखिए, मैं दबा रहा हूँ, हो गया, फुल हो गया। तो छोड़िए, लीजिए, उसको हल्का डाउन करिएगा बाबू ऊपर से, बस इतने में रुकिएगा। मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, ये टाइट सील हो गया एकदम से, हवा नहीं जानी चाहिए, सूख जाएगा। और इंक टैंक में ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक, एक कमी है कि अगर आप प्रिंट आउट 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता नहीं निकालेंगे, इसकी इंक सूखने लगेगी। क्या लगेगी? अपने आप इसकी इंक सूख जाएगी। इसलिए इसका हेड खराब ना हो, प्रिंट हेड खराब ना हो, हर 2 दिन पे, हर 1 दिन पे 2 ही प्रिंट आउट, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर, एक बार निकालना पड़ेगा आपको, ताकि इंक ना सूखे। ये देखिए इसकी, ओके, देखिए अब देखिए इसे लॉक करने जा रहे हैं। ये सब खुला हुआ था, यहाँ लिया, चुट से आवाज़ आएगी, जब तक टैप की आवाज़ ना आए तब तक इसको लॉक मत मानिएगा, बंद। इंक टैग यहाँ पे फुल हो गया है। अब हम देखेंगे प्रिंटर चलता कैसे है। ये देखिए निकल गया। ये वो एरिया है जहाँ पे आपको ये देखिए 4 कलर के 4 पाइप दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। फ्यूल पाइप नहीं है, कलर पाइप है। क्या बेटा? यहाँ पे भी 4 कलर्स हैं। इन सारे पाइप्स में कलर भर गया है। क्या हुआ? जैसे टंकी में पानी भर जाता है तो घर में जितनी जगह पे प्लम्बिंग पाइप्स गई होती है, पाइप कनेक्शन होते हैं, सब में पानी भर जाता है। क्या होता है? टूटी खोलने की देर होती है, पानी का फ्लो नीचे। यस और नो? बिल्कुल सब में इनमें भर चुका है। जब मैं अभी प्रिंट आउट करूँगा तो आप देखिएगा। अब देखिए ये क्या है? आउटपुट ट्रे। क्या बेटा? मैंने खींचा और ये स्टॉप ट्रे। क्या ये? कोई भी पेपर मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है तो आउटपुट यहाँ से आएगा। यहाँ ये नहीं होगा तो क्या होगा? पेपर से नीचे गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ पे खींचा और ये स्टॉप लगाया, पेपर निकलेगा और ये हाइट स्लोप बन जाएगा तो पेपर यहीं रुक जाएगा, बाहर नहीं गिरेगा। फिर कुछ लोग पेपर निकाले बस वैसे दबा भी देते हैं ताकि पेपर उड़े ना, पेपर उड़े ना। ये दबा दिया आपने, ठीक है। खोला या उठाया, पेपर को लिया, फिर हाथ में पावर से लीजिएगा। पेपर लगाते वक्त, बरसात का मौसम है, पेपर जब भी आप निकालेंगे, A4 पेपर आपने बंडल से निकाला, निकाल के आप ये पेपर हवा में लेंगे और ऐसे एक बार ऐसे करके, जैसे आप नोट करते हैं, थोड़ा गीला हो गया, ये ऐसे एक बार ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद ये, उसके बाद ये, ताकि पेपर हर ओर से चारों कोना छोड़ दे। चारों कोना क्या होगा? और अब पेपर फंसने की शिकायत आती है।